नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रांची से बड़ी खबर है, जहां मोस्ट वांटेड गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव गिरफ्तार किया गया है। झारखंड एटीएस ने गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र एटीएस के साथ मिलकर यह संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसके तहत इसकी गिरफ्तारी हुई है। मुंबई के वासी स्टेशन से गिरफ्तार किया गया है। ट्रांजिट रिमांड पर लाया जाएगा रांची, जिसके बाद पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें, रामगढ़ पुलिस ने 5 लाख के इनाम की घोषणा की थी और विभिन्न थानों में 2 हत्या, 13 रंगदारी सहित कुल 23 केस इस पर दर्ज हैं। अमन श्रीवास्तव के पास से 50,000 कैश भी जब्त किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां पर मोस्ट वांटेड गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव गिरफ्तार किया गया है। झारखंड एटीएस ने इसे गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र एटीएस और झारखंड एटीएस की संयुक्त कार्रवाई के तहत यह कार्रवाई की गई, जिसमें गिरफ्तारी हुई है। मुंबई के वासी स्टेशन से इसे गिरफ्तार किया गया और अब जानकारी मिल रही है कि ट्रांजिट रिमांड पर इसे रांची लाया जाएगा। आगे इसे पूछताछ की जाएगी। इस पर करीब रामगढ़ पुलिस ने ही इस पर 5 लाख के इनाम की घोषणा की थी और कई दिनों से पुलिस को इसकी तलाश थी। आपको बता दें कि विभिन्न थानों में इस पर 2 हत्या के केस भी दर्ज हैं। ओम प्रकाश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, एक बड़ी कामयाबी पुलिस की टीम को मिली है, क्या कुछ और जानकारी? जी, बता दें कि जो अमन श्रीवास्तव है, ये झारखंड में एक आतंक का पर्याय बना हुआ था। लगातार एक्सटॉर्ट के जरिए पैसे की उगाही झारखंड के उन जगहों से करता था जहां पर कोयले की सबसे ज्यादा कार्य किए जाते थे। कोयला व्यवसायी से ये पैसा उगाही करता था और इस तरह के कई मामले इस पर दर्ज थे। पूरे झारखंड की अगर बात की जाए तो 6 जिलों में करीब 23 मामले इस आरोपी के खिलाफ दर्ज थे। वहीं एनआईए ने भी इसके एक मामले को टेक ओवर किया हुआ था, जिस कारण इस पर यूएपीए की धारा भी लगी हुई है और कहीं ना कहीं ये झारखंड के लिए एक आतंक का पर्याय था। पूरे मामले में को लेकर बताया जा रहा है कि अमन श्रीवास्तव को कल हो सकता है कि रांची लाया जा सकता है, ट्रेन के जरिए नहीं लेकिन हवाई जहाज के जरिए उसे लाने की योजना जो है वो बनाई जा रही है। फिलहाल अभी वो महाराष्ट्र पुलिस के पास ही है। वहां से जो झारखंड पुलिस है, झारखंड एटीएस की टीम है, उसे रिमांड पर लेगी, ट्रांजिट रिमांड पर। उसके बाद उसे रांची लाया जाएगा, जिसके बाद तमाम चीजों को लेकर पूछताछ की जाएगी। लेकिन जिस तरह चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ओम प्रकाश। बढ़ते आगे और रांची से आपको एक और बड़ी खबर बता दें। हाईकोर्ट में खनन लीज आवंटन मामले में सुनवाई हुई। हेमंत सोरेन से संबंधित खनन लीज आवंटन मामले में सुनवाई हुई। आरटीआई कार्यकर्ता की जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। राज्य सरकार की ओर से दाखिल किया गया है जवाब और शपथ पत्र के जरिए कोर्ट को जानकारी दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 16 जून को होगी। आपको बता दें, माइनिंग लीज मामले में हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिली है। जनहित याचिका में हेमंत सोरेन को क्लीन चिट मिली है और जमीन से जुड़े फर्जीवाड़ा मामले में ईडी की गिरफ्त में आए आईएएस छवि रंजन को न्यायिक हिरासत में रांची के होटबार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भेज दिया गया है। निलंबित आईएएस को आज अदालत में पेश किया गया। अदालत में ईडी की तरफ से रिमांड को लेकर कोई अपील नहीं की गई। मामले की अगली सुनवाई 25 मई को होगी। तब तक आईएएस छवि रंजन का ठिकाना होटवार जेल ही होगा। आपको बता दें कि छवि रंजन को 4 मई को ईडी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें 5 मई को जेल भेजा गया था। ईडी ने पहले छवि रंजन को 6 दिनों के रिमांड पर लिया था, फिर दूसरी बार उन्हें 4 दिनों के रिमांड पर लिया गया था। इस दौरान उनके साथ कई बिंदुओं पर पूछताछ की गई और कई अहम जानकारियां ईडी को हासिल हुई है। अदालत में छवि रंजन ने घर के खाने के साथ ही पत्नी और बच्चे से मिलने की अनुमति मांगी, लेकिन अदालत ने जेल मैनुअल के मुताबिक एक्ट करने को कहा है।
जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े मामले को लेकर गिरफ्तार आईएएस छवि रंजन को आज ईडी कोर्ट में पेश किया गया। बता दें कि ईडी के टीम के द्वारा उन्हें 10 दिनों की रिमांड पर रखा गया था। 2 बार में ये रिमांड अवधि पूरी हुई। पहली बार 6 दिनों का रिमांड था और उसके बाद 4 दिनों की रिमांड की अवधि की अनुमति जो है वो ईडी को मिली थी, जिस दरमियान छवि रंजन से पूछताछ का सिलसिला जारी रहा। वहीं उसके बाद अब बता दें कि उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कोर्ट में जो ईडी के द्वारा कोई भी रिमांड की मांग नहीं की गई, जिस कारण जो है कोर्ट के द्वारा उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अब पूरे मामले की सुनवाई जो है वो 25 मई को होनी है। बता दें कि इस पूरे मामले में कई अहम जानकारियां ईडी को मिली, जिसमें कि कई जमीन, न सिर्फ सेना से जमीन से जुड़ा हुआ मामला बल्कि चेशायर होम सहित अन्य ज़मीनों को लेकर भी कई अहम जानकारियां जो हैं वो ईडी को इस अनुसंधान के क्रम में मिली और उसे लेकर ही छवि रंजन से इन 10 दिनों में पूछताछ हुई है और उसमें भी कई चीज़ें जो हैं वो सामने आई है, जिसके अनुसार अब जो है ईडी आगे की कार्रवाई करेगी। देखना होगा कि इस मामले में नया मोड़ क्या कुछ आता है और किस तरह ईडी जो है इस मामले में आगे की कार्रवाई करती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक आज रांची में हुई। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर राज्य भर में 30 मई से 30 जून तक अलग अलग तारीख में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। हर दिन अलग अलग लक्ष्य निर्धारित कर जनता तक पहुंचने की कोशिश होगी। पार्टी अपना जनाधार बढ़ाने के लिए संपर्क अभियान भी चलाएगी। भारत के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के 9 वर्ष पूरा हो रहे हैं और 9 वर्ष 30 मई से लेकर के 30 जून तक कार्यक्रमों का श्रृंखला खड़ा किया गया। दूसरा उद्देश्य है कि हम इसके माध्यम से पार्टी को और जनाधार बनाने वाला पार्टी हम बनाने वाले, पार्टी को सर्वस्पर्शी बनाने वाला काम हम करने वाले। हम जहां पहुंचे हैं वहां पर पार्टी को और इस कार्यक्रमों के माध्यम से मजबूत करेंगे। जहां हम कमजोर हैं उसको इस कार्यक्रमों के माध्यम से भी हम मजबूत करने वाले हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दिल्ली में नए झारखंड भवन का दौरा करने पहुंचे। दिल्ली में नया झारखंड भवन का निर्माण गोल मार्केट के पास हो रहा है। जून 2016 में इसका शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया था, लेकिन अभी तक ये तैयार नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से बैठक कर और झारखंड भवन के अलग अलग फ्लोर पर जाकर निर्माण कार्य की समीक्षा की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को जल्द भवन निर्माण का निर्देश भी दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि झारखंड का नया भवन जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं विपक्षी एकता पर भी सीएम हेमंत सोरेन ने बयान दिया। सीएम हेमंत सोरेन ने विपक्षी एकता पर जोर दिया है। विपक्षी एकता पर भी सीएम हेमंत सोरेन ने ममता बनर्जी के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि गठबंधन में एक दूसरे को जगह देनी पड़ती है। झारखंड भवन कब बनके तैयार होगा, दूसरा एक बिल्डिंग पर काम चल रहा है। कुछ बढ़ा है, कुछ रुका है, कुछ डेवलपमेंट है, कुछ कमियां हैं। इन सब चीजों को देखा गया है और इसको कैसे आगे कंप्लीट किया जाए, इस पर हम लोग फिर से इसको पूरा विस्तृत इस पर विचार करेंगे। अपोजिशन यूनिटी की बात आप लोग बता करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए थे रांची, आपसे मुलाकात की है। कल आपने खड़गे जी से मुलाकात की थी। कर्नाटक चुनाव परिणाम आने के बाद अपोजिशन यूनिटी की कोशिश को अभी भी ये भी बता दो यार। हमने तो ट्वीट भी किया था, खड़गे जी को मुबारकबाद और कांग्रेस को मुबारकबाद भी दी थी। तो एक शिष्टाचार मुलाकात है कि बधाई दिया। ममता बनर्जी ने कल बयान दिया है कि कांग्रेस जहां पर मजबूत है हम लोग उसे पूरी तरीके से समर्थन देंगे, लेकिन जहां पर क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है वहां पर कांग्रेस सपोर्ट करे। यानी कांग्रेस के लिए एक तरह से बंगाल जैसे राज्यों में, आपके झारखंड जैसे राज्यों में स्पेस कम होगा। देखिए, लोग कोalition में चलते हैं तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण रखती है। तो ये कोई गलत बात नहीं है। ढेर सारे लोग
एक बसेस में चलते हैं तो सब एक दूसरे को जगह देना पड़ता है। दुमका में जमीन का बड़ा खेल हुआ है। यहां पर सीओ, उनके कार्यालय कर्मी, पुलिस और चंद माफिया ने जमीन हथियाने के लिए तरह तरह के खेल रचे। एसडीपीओ के बाद अब बीडीओ की रिपोर्ट में ये बात साबित हो चुकी है। दरअसल दुमका सदर प्रखंड के जोगीडी गांव के धर्मलाल मुर्मू ने उपायुक्त को आवेदन देकर अपनी 19 कट्ठा जमीन माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराने की मांग की थी और सीओ और पुलिस के एक पदाधिकारी समेत आधा दर्जन जमीन माफियाओं पर आरोप लगाया था। डीसी के निर्देश पर एसडीपीओ और सदर बीडीओ ने अलग अलग जांच की, जिसमें जमीन के खेल का खुलासा हुआ है। एसपी का रिपोर्ट में आया है कि जमीन तो हम ही लोगों का है और इसमें वीरेंद्र कुमार जो वो हम लोगों को जबरदस्ती थाना में सिग्नेचर कराए थे, तो उसमें आया है कि वीरेंद्र कुमार के कार्रवाई करने हेतु अलग से प्रतिवेदन दिया जा रहा है और मुफस्सिल थाना को भी ये जांच क्रम में ये आया था कि एक्चुअली में अपनी रानी का जो पति का नाम था वो कुछ और था, बट जांच क्रम में ही देखे कि पिछले 5 महीनों में चाहे वो उसका आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, राशन कार्ड हो, पैन कार्ड हो, बैंक हो, नया अकाउंट खोला गया, उस सब में पति का नाम बदल दिया गया ताकि जो जमीन विवाद जिससे था उससे, ताकि उसके साथ उसके वंशज का साबित करके उस जमीन को दावा पेश किया जा सके। साहिबगंज मनिहारी के बीच गंगा पुल का निर्माण कर रही दिलीप बिल्डकॉन कंपनी के वर्किंग जोन से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। शव मिलने की सूचना पाते ही घटनास्थल पर आसपास के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। अज्ञात व्यक्ति का शव महादेवगंज मुस्लिम टोला के समीप डीबीएल वर्किंग जोन से बरामद किया गया है। पहली नजर में शव को लेकर यह प्रतीत होता है कि मौत का शिकार होने वाला शख्स किसी बड़ी वाहन की चपेट में आया होगा, लेकिन घटनास्थल पर बलुआही मिट्टी होने की वजह से मृतक का शव क्षतिग्रस्त होने की बजाय मिट्टी में धंस गया। अज्ञात शव की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और अब शव की शिनाख्त की जा रही है। हालांकि मौके पर मौजूद भीड़ में से किसी भी शख्स ने उसे पहचानने से इनकार किया है। कोई भी उसे पहचान नहीं सका है। किस स्थिति में था? अब वो था मट्टी के डूबे हुए, तो उसको बोला बड़ा बाबू ने हम रिस्क लेते हैं, अब उल्टा दीजिए लहास को, चिन्हेगा कोई पब्लिक किसका लहास है। और साहिबगंज से आपको बड़ी खबर बता दें, हाजीपुर भीटा गांव में मटेरियल प्लांट में आग लग गई। सड़क निर्माण में लगे मटेरियल प्लांट में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। अलकतरा के कई ड्रम भी आग की चपेट में आ गए। आग लगने से काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। दमकल की टीम मौके पर पहुंची और किसी तरीके से आग पर काबू पाने की कोशिश अभी भी जारी है। झारखंड में रांची से गिरिडीह के बीच इंटरसिटी ट्रेन की शुरुआत होने वाली थी। इस ट्रेन में विस्टाडोम कोच लगाए गए हैं, जिसके जरिए यात्री सफर के दौरान झारखंड के खूबसूरत पर्यटक स्थलों का दिलकश नजारा का लुत्फ भी उठा सकेंगे। लेकिन फिलहाल इस पर ग्रहण लगता दिख रहा है। हटिया से गिरिडीह जाने वाली विस्टाडोम कोच को मरम्मत कराने के लिए खड़गपुर भेजा गया है। जायजा लिया संवाददाता निरंजन सिंह ने। मैं इस वक्त हटिया रेलवे यार्ड में खड़ा हूं और आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहां पर कई जगह की गाड़ियां इसी यार्ड में लगती है और देश के कई जगहों पर ये हटिया यार्ड से यहां से गाड़ी से खुलती है। लेकिन चूंकि आपको मैं इसलिए आज हटिया यार्ड का तस्वीर दिखा रहा हूं कि यहीं से कुछ दिन पहले विस्टाडोम यानी हटिया से गिरिडीह चलने वाली जो कोच यहां लगाया गया था, वो कोच अब आपको दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। यानी यात्रियों को एक बार फिर निराशा हाथ लगी है। पिछले दिनों जिस तरह से रेलवे ने बढ़ा चढ़ाकर यह कहा था कि यहां से गिरिडीह जाने वाले यात्रियों को पूरी तरह से प्राकृतिक जो मनोहारी दृश्य है उसका दृश्य दिखाया जाएगा, लेकिन रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक यहां से उस कोच को हटा दिया गया है। इसलिए हटाया गया है कि यह कोच पुरानी थी और उसकी मरम्मत रिपेयरिंग के लिए उसे खड़गपुर भेजा गया है। अब देखना यह है कि क्या एक बार फिर यात्रियों को लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, गिरिडीह यात्रियों को, रांची के यात्रियों को, क्योंकि विस्टाडोम कोच यहां से गायब है।
रांची से निरंजन। झारखंड के किसानों को कोल्ड स्टोरेज के अभाव में अपने उत्पाद का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। राज्य में 50 से ज्यादा छोटे बड़े कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कार्य चल रहा है। मांडर के बूढ़ा खुखरा में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के द्वारा 7,22,69,000 रुपए की लागत से 5,000 मैट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कार्य साल 2018 से चल रहा है। पिछले 5 महीने से पूरी तरह से कार्य ठप है। भवन निर्माण का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। अब मशीन और सब्जी, फल और दूसरे उपज को रखने के लिए बांस के मचान लगने बाकी हैं। कोल्ड स्टोरेज का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। हम एक ऐसे ही कोल्ड स्टोरेज में खड़े हैं। ये मांडर का इलाका है। मांडर बूढ़ा खुखरा कहा जाता है इस क्षेत्र को। और जिस जगह पर मैं खड़ा हूं और जो तस्वीर आपके सामने है, ये लगभग 5,000 मैट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज की ये तस्वीर है। अगर आप अंदर की ओर देखें तो लगभग काम कंप्लीट हो चुका है, सिवाय इसके कि अब यहाँ मशीन लगने हैं, जो बांस के बातियों से जो यहाँ पर तैयार किया जाएगा अलग अलग। अगर हम बाती बांधने की बात करें, उसकी बात करें तो वो काम बाकी है। लेकिन सवाल ये उठते हैं कि 2018 से लेकर अब तक इसका काम चल रहा है और सरकार कितनी उदासीन है वो आप इन तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। रुका हुआ है, पैसा उसा थोड़ा दिक्कत हो गया है, पैसा नहीं मिल रहा है। हम बंधु तिर्की भी बोले थे मेटर ने कि वहाँ दादा वहाँ काम रुकल है। वो भी बोले थे ठीक है हम ऊपर बात करेंगे। कहे कि यहाँ जो खेती बाड़ी अभी बहुत अच्छा हो रहा है, इधर सब आसरान है। कोल्ड स्टोरेज का उद्घाटन अगर नहीं हो रहा है, काम अगर रुका हुआ है, तो सरकार की उदासीनता और विभाग की उदासीनता यहाँ से झलकती है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। झारखंड विधानसभा की पर्यावरण एवं प्रदूषण समिति 2 दिवसीय दौरे पर बोकारो में है। दौरे के दूसरे दिन आज प्रदूषण के हालात की जानकारी लेने के लिए जब समिति वेदांता इलेक्ट्रो स्टील प्लांट पहुंची तो समिति को भारी फजीहत का सामना करना पड़ा। कंपनी के द्वारा समिति को प्लांट के अंदर तक जाने नहीं दिया गया, जिसके बाद पूरी समिति बैरंग वापस बोकारो परिसदन पहुंच गई और समिति के सदस्यों ने परिसदन में जिला प्रशासन के अधिकारियों और वेदांता इलेक्ट्रो स्टील के अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। हालांकि वेदांता इलेक्ट्रो स्टील के फैक्ट्री मैनेजर रवीश शर्मा ने इसे सिक्योरिटी के अधिकारियों की गलती मानी और कहा कि जांच कर इस पर कार्रवाई की जाएगी। हम लोग जैसे घुसे वहां हम लोग गए, हम लोग को घुसने नहीं दिया, बदतमीजी तो हम लोग के साथ में किया। और उसके अलावा में भी जितनी गाड़ी लगी हुई थी उसमें तिरपाल मालथा लगा हुआ नहीं था। और जो पानी क्या बोलते हैं वाटर स्प्रिंग ये भी नहीं लगा हुआ था। पानी मतलब रोड में डस्ट भी उड़ रहा था। देखिए आज एक समिति जो है हमारा निरीक्षण करने के लिए आने वाली थी, जिसका सूचना हमको था और गेट से उनको अलाउ किया गया है। गेट में निकलने के बाद क्योंकि काफिला काफ़ी लंबा था तो हमारे एक सिक्योरिटी ऑफिसर के द्वारा उनको बीच में रोका गया, जो कि एक बहुत बड़ा मिस्टेक है और गलती है। उससे गलती हुआ है। समाज में उपजी खबर को संवाददाता आप तक पहुंचाते हैं। आपकी रिपोर्टिंग आपको खबर से अवगत कराती है, लेकिन पलामू में एक ऐसी संवाददाता सखी है जो गांव-गांव जाकर सखी मंडल की दीदियों की सक्सेस स्टोरी लोगों तक पहुंचाती है। पलामू के सतबरवा की रहने वाली प्रीति गुप्ता उन दीदियों की सफलता की कहानी अपने कैमरे में कैद करती हैं, जिन्होंने अपने दम पर आर्थिक उन्नति का रास्ता बनाया है। प्रीति की रिपोर्टिंग का प्रभाव इतना गहरा है कि उन्होंने मसूरी के नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को भी अर्थव्यवस्था का पाठ पढ़ाया है। पलामू में अभी सतबरवा प्रखंड की जितने भी ग्रामीण महिलाएं हैं जिन तक हमारे पहुंच होती है, उनके पास जाते हैं, उनके बारे में जानते हैं, समझते हैं। और यदि मुझे लगता है कि हाँ ये दीदी कुछ कर रही हैं, अपने दम पर आगे बढ़ रही हैं, तो उनका स्टोरी जो है हम कवर करते हैं। और उन्हें पहले पंचायतनामे प्रकाशित होती थी, अभी फेसबुक पेज SLPS का जो है उस पर दीदी का स्टोरी प्रकाशित होता है।
जामताड़ा जिले के फतेहपुर प्रखंड के हरनादह गांव में आजादी के 7 दशक बाद भी विकास का नामो निशान नहीं है। गांव किसी टापू की तरह विकास की मुख्य धारा से कटा हुआ है। आलम यह है कि गांव तक जाने का यहां कोई रास्ता नहीं है। सड़क के अभाव में गांव के लोग अपने घरों में ही सिमट कर रह जाते हैं। गांव के किसी शख्स की तबीयत बिगड़ जाए तो स्थिति यहां और विकराल हो जाती है। आपात स्थिति में मरीज को यहां कंधे पर लादकर गांव से बाहर ले जाना पड़ता है, क्योंकि गांव तक एम्बुलेंस पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। बरसात के मौसम में यहां के हालात और भी बदतर हो जाते हैं और पूरा गांव टापू की तरह चारों ओर पानी से घिर जाता है। लोग का गांव से निकलने का कोई रोड नहीं है, किसी तरफ से भी रोड नहीं है। इधर जोड़िया है, जोड़िया में अभी तक पुल नहीं बना है, जिससे मोटरसाइकिल भी बरसात में पार होना मुश्किल हो जाता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।